वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए सवाल के साथ। आज हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 के बारे में। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमसे पूछा गया है, जांच करें कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय है या अपरिमेय। परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप में लिखें। मतलब अगर परिमेय संख्या होगा तो उसका दशमलव रूप लिखेंगे, अगर दशमलव रूप होगा तब, नहीं तो उस संख्या को वहीं तक हम रोक देंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, √4। पहला क्या है, √4। √4 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो वो किस प्रकार से निकलेगा। √4 को हम गुणनखंड करेंगे, तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 दूनी 4। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 गुना 2। तो इसमें से हम क्या करेंगे, जिस संख्या का जोड़ा लगेगा उस संख्या में से एक संख्या को हम बाहर कर देंगे। तो यहाँ पर 2 है तो 1 2 लिख देंगे। 1 2 लिखने के बाद ये संख्या रूट अपने आप हट जाएगा। तो 4 का वर्गमूल क्या आया हमारा, 2 आया। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 3√18। मतलब इसका घनमूल निकालना है। घनमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 18 को तोड़ेंगे। 18 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 9, 2 9 18। फिर क्या करेंगे, 9 को तोड़ेंगे, 3 3 9। यहाँ पर देखिए घनमूल 2 गुना 3 गुना 3। यहाँ हमने 2 संख्या में से एक संख्या बाहर निकाले थे, क्योंकि यहाँ पर 2 छिपा हुआ होता है, लेकिन यहाँ 3 दर्शाया गया है क्योंकि ये घनमूल है। और यहाँ पर 3 संख्या, 3 मतलब ऐसी कोई भी 3 संख्या नहीं है जिसको कि हम इस रूट से बाहर निकालेंगे। तो ये संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या। और ये 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है √100 के बारे में। √100 को हम तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 10 गुना 10। तो एक 10 को हम क्या करेंगे, रूट के बाहर कर देंगे। एक 10 को रूट के बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ये एक परिमेय संख्या, ये क्या मिल रहा है, परिमेय संख्या मिल रहा है। ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर 1.44 है रूट के अंदर में, तो हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो इसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, तो इसको तोड़ने के बाद हमें क्या मिलेगा, √12 गुना 12। पहले हम क्या करेंगे, इस दशमलव को हटा देंगे। 12 गुना 12 मिल रहा है, 12 गुना 12 मिल रहा है। तो क्या करेंगे, 1 12 को हम बाहर कर देंगे। 1 12 को हम बाहर करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 संख्या है ना दशमलव के बाद, वर्ग इस रूट के बाहर जैसे भी वो संख्या आएगा तो क्या हो जाएगा, पीछे से वो संख्या के एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इकाई अंक के बाद दशमलव आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या था, जब रूट था तो इकाई दाई अंक के बाद दशमलव था। अब हम बात करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। यहाँ भी देखिए 2 अंक के बाद क्या है, 0 है। यहाँ पर क्या है, 2 अंक के बाद 0। तो हमने पिछले क्लास में आपको बताया होगा कि 64 का वर्गमूल किस प्रकार से निकालेंगे। पहले हम इस दशमलव को भूल ही जाते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस दशमलव को किस तरह से इसमें बिठाना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या है, पूछा गया है -√0.64, इसका वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो ये संख्या कुछ इस प्रकार से टूटेगा, -0.8 गुना 0.8।
0.8 गुना 0.8। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों संख्या में से निकालना है। देखिए यहाँ भी दशमलव के एक बाद अंक बाद है ना 0, और यहाँ भी दशमलव के एक अंक बाद 0 है। तो इन दोनों संख्या को गुना करेंगे तो 2 अंकों के बाद दशमलव आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये रूल यहाँ भी फॉलो होना था, लेकिन हमने नहीं किया है। देखिए यहाँ पर भी क्या है, बार एक दशमलव एक अंक के बाद दशमलव है और एक अंक के बाद दशमलव है। इन दोनों को गुना करेंगे रूट के अंदर तो ये संख्या प्राप्त होगी, लेकिन हमने रूट से बाहर निकाला है तो 1.2 प्राप्त हुआ है यहाँ पर। उसी प्रकार से हमें यहाँ प्राप्त होना होगा क्या, 0 माइनस 0.8 क्या प्राप्त होगा, माइनस 0.8 प्राप्त होगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा 6 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में रूट अंडर 9/27 9/27। देखिए 9/27 को हम किस प्रकार से लिखेंगे, रूट अंडर 9 को हम तोड़ेंगे तो 3 गुना 3 हो जाएगा, 3 तिया 9, और 27 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ये क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो हमें क्या मिल रहा है, रूट के अंदर ही मिल रहा है क्या, रूट अंडर 1/3। तो देखिए यहाँ 1/3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या, ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, और ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में हमने बात कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करेंगे, लेकिन 7 के बारे में बात कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें टोटल 6 ही क्वेश्चन दिए गए थे। तो हम 6 क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने बात कर लिया है। तो अगले क्लास में बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 के बारे में। चलिए मिलते हैं एक नए सवाल के साथ। आपको एग्जाम्पल नंबर 6 स्क्रीन पर दिख रहा होगा।